लेकिन इसको ये बोल दिया गया कि तेरा भाई गुजर गया, वो नहीं आएगा। अच्छा, मतलब आप भाभी ने, गुजर गए? हाँ, मेरा डिक्लेयर कर दिया, पूरी गली में डिक्लेयर कर दिया मेरी भाभी ने कि मोनू तो मर गया, तेरा कौन है। ये मेरे गम में और मेरी माँ के गम में आज ये लड़का, इसकी ये हालत है। मैं बैठा हुआ था, आए तो पैर से जूते से सारी कीचड़ लगा दी इस पर। कह रहा हट हट हट। मैं क्यों हट, बताओ तो सही। कह रहा ये मैंने खरीद लिया है। वो बोला मैंने खरीद लिया। जो आया था, कौन था वो? पता नहीं कौन था, मैं तो जानता ही नहीं। जब नशा मुक्ति केंद्र गया तो मेरे को पता लगा मेरी होने वाली भाभी ने इतनी मास्टरमाइंड कि इसको जो करके गई योगिता भाभी, इसको देवर को भाई बना के वहाँ एडमिट कर गई। इनके साथ थोड़ा गलत करके गए ये। मैंने इनसे पूछा भी कि ये राहुल को अंदर करके गए, ये ताला बंद करके जा रहे हो, क्यों जा रहे हो आप, इनको अंदर से बाहर निकाल दो। तो इनकी भाभी यही कह रही हैं कि आप इसके इतने ममतादार हो तो आप रख लो इनको। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के नागलोई इलाके में, जहां पर एक भाभी ने अपने देवरों को किस तरीके से साइड हटाकर प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश की है, ये मामला सामने आया है। और जो देवर हैं उन्होंने किस तरीके से हर जगह कंप्लेंट करी, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। और अब क्या कुछ कार्रवाई जो है उनके साथ हुई है और क्या कुछ मामला है, ये जानते हैं जो मौजूद हैं सदस्य उनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज है। क्या हुआ है पूरा मामला आपके साथ? पूरा मामला ये था कि मेरे भाई की शादी करी थी मेरी मम्मी ने। हम 3 भाई थे इसमें। ये मकान लिए मेरी मम्मी को 34 साल हो गया। 34 साल पहले हम इस घर में आए थे, गली में आए थे, छोटा मकान था हमारा, कुछ नहीं बना था। फिर मेरी मम्मी ने 2 कमरे बना के बड़े वाले भाई की शादी करी। बड़े वाले भाई की शादी को 22-23 साल हो गए शादी हुए। फिर मेरी मम्मी ने जब भाई शादी की तो भाई के 3 बच्चे हुए। उससे पहले भाई का बड़ा लड़का जब शादी करी थी गुजर गया था। उसके बाद 3 बच्चे हुए। ये पड़ोस मेरे साथ है, ये गवाह है। फिर उसके बाद जब मेरे भाई का लड़का गुजरा तो 3 बच्चे हुए। 3 बच्चे होने के बाद बच्चे हमने पाले पोसे, थोड़े बड़े करे, तो अचानक मेरे भाई एक्सपायर कर गए। क्या वजह थी एक्सपायर? वजह ये थी, मेरा भाई जॉब करता था, ड्राइविंग जॉब करने के बाद मेरा भाई काम पे जाता था। अब रात को अचानक पता नहीं क्या हुआ कि उसकी तबीयत बिगड़ी। सुबह हम उसको लेके गए तो 2 दिन में संजय गांधी हॉस्पिटल में इलाज करवाया। तीसरे दिन वो अचानक गुजर गया। गुजरने से 1 दिन पहले मेरी उससे बात हुई तो भाई कह रहा कि मेरे 3 बच्चे तू पालेगा। तो मैंने भाई के बच्चे पाले। फिर बच्चे पाले, बड़े हुए। फिर हमारे घर में खुशी तो ख़त्म हो चुकी थी। फिर मेरी मम्मी ने मेरी शादी करी। तो मेरी शादी करने से पहले मेरी मम्मी बोली घर बना लेते हैं, बहू के रहने के लिए सास सोचती है कमरे होने चाहिए। तो फिर ये हमारी दीदी है, दीदी आना नहीं आप है ना। फिर हमारे पड़ोस में रहने वाली दीदी है, पूरी गली हमारे। मैंने ये मकान बनाना स्टार्ट करा तो फिर शादी हुई मेरी। फिर ये पड़ोसी हैं, ये हमारे पड़ोसी हैं, ये हमारे साथ गए। फिर मेरी माँ ने शादी करी तो फिर मेरी माँ ने बोला बेटा मकान बना ले। तो फिर मैंने ये मकान फिर हमारे पास पैसे नहीं थे। मैं अपनी टाटा मोटर कंपनी में जॉब करता था। मैंने कंपनी से लोन उठा के मैंने पीएफ निकलवाया। आप मेरा मकान देख सकते हैं। ये मकान 2016 में बना है और 2017 में मेरी शादी हुई है। मैंने मकान बनाया तो 3 मंजिल बनाया इस मकान को। फिर हमारे पास पैसों की तंगी थी तो शादी भी कर दी थी, तो हमने इस काम का 2 मंजिल रोक दिया था मैंने। फिर मम्मी ने मेरी शादी करी। शादी के फिर 1 साल बाद मैंने 2 मंजिल और बनाया। फिर मैंने सबके लिए एक फ्लोर, मैंने कहा सब एक फ्लोर में आराम से रह लेंगे। मम्मी के खाने के लिए खाने पानी की तंगी ना हो, 2 फ्लोर किराए पर चला रखे थे। अब ऐसा सब कुछ अच्छा हो रहा था। अचानक मेरी मम्मी अभी 4 साल पहले गुजर गए। फिर मम्मी गुजरे तो मेरा इस घर में मन कम लग रहा था, क्योंकि 4 इस घर में ऑलरेडी एक्सपायर कर गए। एक मेरा भाई का लड़का, एक मेरा भाई, एक मेरे पापा, एक मेरी मम्मी। 4 घर में मौत हो चुकी थी। तो मैंने कहा चलो कोई बात में रहना है। घर काटने को दौड़ रहा था। फिर हमारा मन था कि चलो 2 भाई की शादी माँ ने कर दी है तो इसकी भी करनी चाहिए। पर मुझे नहीं पता था कि जिस भाभी को हम अपनी माँ की तरह समझ रहे हैं वो हमारे घर साथ ऐसा सलूक करेगी। उसने क्या काम करा? उसने काम करा कि मेरी मम्मी गुजरी तो मैंने बोला भाभी भाई की मम्मी सगाई करके गई है, इसकी शादी करनी है। तो मुझे नहीं पता था। उसने बोला मैं शादी नहीं करूँगी, मैं तुम्हारी माँ नहीं लगती। मैंने बोला कोई वाली बात नहीं, जब माँ जिम्मेदारी छोड़ के गई है भाई के ऊपर तो मैं कर दूँगा। अब मुझे तब ताज्जुब हुआ जब भाभी कह रही तुम अपना देख लो, इसका छोड़ो। मैंने बोला इसका भी सपना था मेरी माँ का पूरा करने का, तो कैसे पूरा होगा। फिर ये सपना पूरा नहीं हुआ। फिर मैंने कहा चलो कोई वाली बात नहीं, इस मकान के हिस्से कर लेते हैं। भाभी जो आपको चाहिए आप अपना हिस्सा ले लो, मैं अपने छोटे वाले भाई की शादी कर दूंगा जैसे तैसे करके। माँ की इच्छा है तो 3 भाई है तो तीनों की शादी होनी चाहिए।
तो मेरी भाभी का मुझे मन का नहीं पता था, वो किसके साथ चल रही थी, को उसका साथ दे रहा था, ये भगवान जानता है। कि हम उसको यहाँ बहू बना के लाए थे, हमें नहीं पता था कि इतना बड़ा शैतान मेरी माँ लेके आ गई है, कि जिसको इतना भी नहीं पता कि 4 मौत हो चुकी है, अगर वो कुछ नहीं कर सकती तो इसका हिस्सा तो नहीं ले सकती। अब क्या हुआ, जब ये बात होती रही तो मैंने भाभी से बोला भाई हिस्सा कर दो, तो भाभी कह रही 1 साल बात करूँगी। 1 साल हो गया, इस घर को 2 साल हो गए, मैं चक्कर काटता रहा, फिर मेरे पे इल्ज़ाम लगा रही कि मुझे छेड़ रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैंने कहा शुक्र है मैं किराए पे रह रहा हूँ, आप मेरे पे पता नहीं क्या इल्ज़ाम लगाते हैं। फिर मैंने सोचा चलो मैं कोर्ट में केस डालता हूँ, लेकिन कोई सुनवाई कोर्ट में नहीं होती। कोर्ट के यहाँ नोटिस आते थे, कोर्ट में भाभी आज दिन नहीं हुई। फिर भाभी का प्लान करा कि क्यों ना बड़े वाले देवर को पहले रास्ते से हटाऊं। तो पहले मेरा पंजाब बाग में मेरा एक्सीडेंट करवाया, मेरा सारा बिल मेरे पास है, मैं आईसीयू में भर्ती हो गया। वो तो शुक्र है मेरे 3 बच्चे, एक मेरा भाई, एक मेरी बीवी, 5 जनों के कारण मैं बच गया। आप कह रहे हैं कि उन्होंने एक्सीडेंट कराया, इसका कोई प्रूफ वगैरह है? मेरे को प्रूफ नहीं था, वहाँ पे कैमरे भी नहीं थे। कैमरे नहीं तो फिर हमने सोचा चलो क्या बता अनहोनी होगी। चलो मैंने इस बात को माना। मेरे को डॉक्टर ने बोला कि इस घर पे आप नहीं जा सकते क्योंकि आपकी सर्जरी माइंड की हुई है और कम से कम 5-6 महीने आपको रेस्ट करना पड़ेगा। फिर भगवान जानता है कि मैंने इसका खाना होटल से बंधवा रखा था। मेरी माँ को 5 साल हो गए, 6 साल लगेगा, तो ये होटल से अपना ला के खाना खाता रहा। लेकिन इसको ये बोल दिया गया कि तेरा भाई गुजर गया, वो नहीं आएगा। अच्छा, मतलब आप भाभी ने गुजर गए हैं? हाँ, मेरा डिक्लेयर कर दिया, पूरी गली में डिक्लेयर कर दिया मेरी भाभी ने कि मोनू तो मर गया, तेरा कौन है। ये मेरे गम में और मेरी माँ के गम में आज ये लड़का, इसकी ये हालत है। आज मैं संसार क्या हुआ इनको? कुछ नहीं, एक तो माँ का गम खा गया, एक इस माँ के जाने के बाद मैं ही बचा घर में, इसको बचाने वाला, इसका सोचने वाला। तो इसको और डिप्रेशन में ये आके इसकी आज ऐसी हालत है। अगर किसी माँ के सामने जाने के बाद कोई भाभी ऐसा कदम उठाए तो वो बच्चे क्या करेंगे। हमारे साथ किसी का सहयोग नहीं है, एक हमारे पड़ोस और एक हमारी ज़िंदगी बच गई, इतना ही बहुत था। फिर मैं 6 महीने बाद 7 महीने बाद मैं इधर आया तो मेरे को गली वालों से पता लगा कि मेरी भाभी ने इतनी स्पीड से काम करा, उसके साथ जो मिले हुए भगवान उनका ही भला करे, लेकिन ऐसा भला किसी का नहीं होता। फिर मैं यहाँ पे आया, मैंने 112 कॉल करी, 112 का पता लगा प्रेमनगर थाने के ही जो इंस्पेक्टर होते हैं वो सब मिले पड़े हैं। जब मैंने उनसे बोला जी मेरा भाई नहीं दिखाई दे रहा तो मैं ताला खोलूँ, तो पड़ोसी के सामने मुझे कह रहा तू ताला नहीं खोल सकता। मैंने बोला कि मैं चोर थोड़ी ना हूँ, ये घर बनाया है, मेरी माँ बाप चले गए, भतीजा चला गया, मेरा भाई चला गया, मेरे को ताला क्यों नहीं खोलना। भाई कहाँ गया था? भाई बड़े वाला एक्सपायर कर गया था। नहीं, ये वाले आप कह रहे हैं ये नहीं थे उस ये नहीं था। अब तो मेरे को पता नहीं लगा। फिर मेरे पड़ोसियों को पुलिस वाला धमका के चला गया। फिर मुझे बोला तेरी कंप्लेंट लिखूँगा थाने में। मैं प्रेमनगर थाने में गया। दिल्ली पुलिस का ऐसा रूल है, मैं प्रेमनगर थाने में जब बैठा 3-4 घंटे में मैं बैठा रहा, मेरी कोई कंप्लेंट नहीं लिखी। फिर जब मैं वहाँ गया तो मेरी भाभी से मेरे नंबर दिया, बड़ी मुश्किल से मेरी भाभी से उन्होंने कांटेक्ट करा। फिर जब उसको पता लगा कि मैंने कंप्लेन कर रखी है, तब मेरी भाभी ने इंस्पेक्टर को बताया कि मैंने उसको नशा मुक्ति केंद्र में डाल दिया। नशा करते? नहीं करते, कोई भी नशा? कुछ भी नशा नहीं करता, क्योंकि माँ के जाने के बाद इसके बेचारे पास क्या बचा है, ना इस पर 1 रुपये की कमी, ना 1 रुपये इसके पास कपड़े, पड़ोसियों से ले के रोटी खाता। अब वो फिर जब मैंने उससे बात पूछी मेरा भाई कहाँ पर है, तो मैं नशा मुक्ति केंद्र गया। जब नशा मुक्ति केंद्र गया तो मेरे को पता लगा मेरी होने वाली भाभी ने इतनी मास्टरमाइंड कि इसको जो करके गई योगिता भाभी, इसको देवर को भाई बना के वहाँ एडमिट कर गई। अब सोचो, एक बहू को सास लाती है कि परिवार का सदस्य, बड़ी बहू का ये फ़र्ज़ बनता है कि हमारे को संभाल के रखती। उसकी लाइन क्लियर थी, भगवान जानता है। फिर मैंने इंस्पेक्टर साहब से बोला इंस्टा आईडी देख लो, उसने सारी इंस्टा आईडी ब्लॉक कर दी, नंबर ब्लॉक कर दिए। हाँ, इंस्टा आईडी पे वो नाच जैसे घूमती फिरती थी, जो भी काम करती थी इंस्टा पे वो रील बना कर डालती थी, सारा बंद कर दिया। फिर उसके बाद मैं जब नशा मुक्ति केंद्र में गया, इस लड़के के बारे में पूछा तो नशा मुक्ति केंद्र वाले कह रहे हैं ये तो इसका भाई है। मैंने बोला भाई नहीं है, पड़ोसी से पूछो, ये देवर लगता है। तो कह रहे हमें 18,000 रुपये दे के गई है, 18,000 रुपये दे के ये आपके भाई है, उनका देवर है, गलती कर गई है, 2 महीने हम इसको रखेंगे, अगर आप चाहो तो पैसे नहीं दे सकते। मैंने चलो कोई वाली बात नहीं है, अगर 2 महीने का आपको पैसे दे के गई है तो 2 महीने आप इसकी सेवा कर दो। इस 2 महीने की सेवा होने से 2-3 दिन पहले ये सीरियस हो गया वहाँ पे, सीरियस हो गया। इसको रात को सोता नहीं और 3 दिन इसने खाना नहीं खाया। जब इसकी हालत मरने जैसी हो गई तो उन्होंने मेरी भाभी को फ़ोन करा कि इस लड़के को अपने देवर को लेके जाओ, ये आपका भाई नहीं आपका देवर है। हमारी संस्था तो बंद होगी,
आप भी मर्डर के केस में फंसोगे। तब जाके उसको डर लगा, हल्का सा डर उस औरत को लगा। संजय गांधी में इस ऑटो में लेके इसको गई है और वहाँ एडमिट कर दिया। वो तो शुक्र बनाओ, संजय गांधी के पास भी मेरे जान पहचान वाले रहते हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन करा कि तेरी भाभी इसको लेके आई है। जब मैं संजय गांधी हॉस्पिटल गया तो मुझे कह रही इसके साइन कर दो, कैसे साइन? कि आप इसके साइन कर दो, आप इसके भाई हो। मैंने बोला भाई तो सही हूँ, जब मेरा भाई मुझे घर पे मिला ही नहीं, आप लेके आए हो तो आप साइन करो। अगर इसको कुछ हो गया तो जिम्मेदार मैं बनूंगा। आपने जो काम करा है आप साइन करो। फिर डॉक्टर बोला जो एडमिट करता है वो साइन करता है। फिर डॉक्टर साहब ने साइन करवाए, मेरे भाई के, मेरी भाभी के साइन करे, एडमिट करा। अब उसको लगा पुलिस वाले पकड़ेंगे, मैं पुलिस शिकायत करता करता वो वहाँ से भाग गई। वहाँ से भागने के बाद मुझे नहीं पता वो कहाँ चली गई। उसे डर लगा ये मर गया तो मेरे ऊपर ही आएगा। फिर मैंने वहाँ इलाज करवाया 4-5 दिन। मैं इसको मादीपुर किराए पे रहता हूँ, मैं इसको किराए पे ले आने वाला था, लेकिन ये कह रहा नहीं मेरी माँ के मकान में मैं रहूँगा। तो वहाँ से मैं इसको यहाँ पे ये आया। फिर यहाँ पे इसको मैं इसको लगा चलो अब मेरी भाभी समझेगी, इसको चाबी दे देगी। इतना बड़ा मैंने मकान बनाया, एक कमरे में रह सकता है, लेकिन ये कमरा तो छोड़ो कि कहते हैं औरत के मन में आए तो वो पता नहीं क्या कर जाए। हमें लगता था डर, क्योंकि मुझे पता है मेरा एक्सीडेंट। फिर मेरे थाने, पंजाब थाने वालों ने, प्रेमनगर थानों वालों को बोला जी ये 2 क्राइम एक साथ हुए हैं, दिल्ली में हुए हैं। इंडिया की राजधानी है, भारत की राजधानी दिल्ली है। कौन से 2 क्राइम? कौन से? एक मेरा एक्सीडेंट, एक इसको उठवाना, तो ये दोनों क्राइम है। और दोनों क्राइम इस लेडीज़ के मैच कर रहे हैं। हो ना हो इसको साथ देने वाला कोई ना कोई है, लेकिन ये बात आप ध्यान रखना कि ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं है। मतलब पुलिस वालों ने ये वाली बात को क्लेम किया है कि हो सकता है कि ये जो आपकी भाभी हैं इनका इस घटना से, दोनों घटना से कोई लिंक है। हाँ। और ये जानबूझ के करा। जानबूझ के करा। तो फिर प्रेमनगर थाने वाले पुलिस वाले क्या बोले कि नहीं जी नहीं, ये हमारे एरिया का ये लड़का राहुल, मानता हूँ देवर था, भाई बना गई भाभी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। कह रहे चलो ठीक है मैं मानती हूँ, पंजाब पुलिस बोल रही हूँ मैं पंजाब में मैं जॉब करती हूँ। तो पंजाब पुलिस वाली मैडम ने बोला कि चलो मेरे सूरज का तो मैं मानती हूँ एक्सीडेंट हुआ है, इस लड़के को देवर को भाई बना के नशा मुक्ति केंद्र में क्यों डाल के गई, नंबर 1। नंबर 2, संजय गांधी हॉस्पिटल में क्यों लेके गई, मरने देती। नंबर 3, जब उसको पता लगा कि अब फांसी का फंदा साथ आएगा, सर भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। पुलिस वाली मैं भी हूँ और पुलिस वाली प्रेमनगर की भी है, लेकिन हमारे हाथ भी इंसाफ दिख जाता है। कह रही मैं रिपोर्ट बना रही सूरज की, इसके बड़े वाले भाई की, आप इसकी रिपोर्ट बनाओ, क्योंकि प्रेमनगर का मामला है। प्रेमनगर थाना आपका, पंजाब थाना हमारा है। इन दोनों भाइयों को इंसाफ मिलना चाहिए। राहुल क्या कुछ है ऐसा? कितने टाइम से आपकी तबीयत खराब चल रही है और क्या कुछ? नहीं, तबीयत खराब नहीं है, वैसे ही थोड़ा बहुत हो गया था। आपको नशा मुक्ति केंद्र भेजा है, क्या कोई नशा वगैरह करते थे? नहीं, वैसे यहाँ से उठा लिया था, आश्रम बता रहे थे, आश्रम में रखवा रखे। वहाँ पे ड्राइवर वगैरह आते थे, रोज़ चले जाते हैं काम पे अपने, देखते थे, कहते थे नहीं इसने तो राहुल ने पैसा देना है, दे रखा है। आप ये बिस्तर यहाँ बिछा हुआ है, आप कितने दिन से इधर सो रहे हो? इधर में कम से कम 25-30 दिन से। तो ये घर क्यों नहीं खोल रहे आप? पता नहीं, चाबी ले रखी, कह रहे बेच दिया। मैंने तो बेचा ही नहीं। आप दिखा दो, एक बंदा आया था फ़ोन लेके, मैंने आप मेरे को दिखा दो कहाँ बेचा है, किसने बेचा है, फोटो वोटो हो गया आपके पास कोई? मेरे को कुछ बोला ही नहीं, चुपचाप सोचते ताला खोलते चुपचाप बंद करके खोल के अंदर चला गया। अच्छा, मतलब उसने ताला आपके सामने ही लगा दिया और आपसे कह रहे कि लगा हुआ, ताला लगा हुआ था। मैं बैठा हुआ था, आए तो पैर से जूते से सारी कीचड़ लगा दी इस पर। कह रहा हट हट हट। क्यों हट, बताओ तो सही। कह रहा ये मैंने खरीद लिया है। वो बोला मैंने खरीद लिया है। पता है जो आया था, कौन था वो? पता नहीं कौन था, मैं तो जानता ही नहीं। वो बोला मैंने खरीद लिया। मैंने किसने खरीद लिया? मैंने बेचा ही नहीं है, खरीद कैसे लिया? मैंने मेरे को दिखाओ, कोई प्रूफ होगा आपके पास? कोई प्रूफ नहीं था। सोचते चुपचाप थोड़ा धीरे धीरे आगे चाय बढ़ा के चाय इधर कर दिया। चला यहाँ से हट जा, खड़ा हो। मैं कैसे खड़ा हो जाऊँ, मेरा घर है, मैंने बेचा ही नहीं है। मतलब लगभग 10-15 दिन से आप यहीं बाहर सो रहे हो, आपका घर होने के बाद? हाँ, घर में। ठीक। आंटी क्या नाम है आपका? अनीता पांडे। कितने टाइम से रह रहे हो आप? मैं इनसे 1 साल बाद आई हूँ। अच्छा, इनसे 1 साल बाद। क्या हुआ है पूरा मामला? ये जो भाई हैं दोनों, एक कह रहे हैं कि भाभी ने किस तरीके से किया है, क्या है पूरा मामला? ये मामला तो भैया मैं जानती तो थी, ये नहीं कि कुछ नहीं जान रही हूँ। इनके माँ के नाम पर ये मकान था, उसके बाद में यहाँ इनके तीनों भाई के नाम, इनके दोनों भाई के नाम पर मीटर लगा था, ये इनके भाभी के नाम पर मीटर लगा था, तीनों के नाम पर इनकी माँ मीटर लगवाई थी। 2 मीटर वो अपने नाम लगवा ली थी। उसके बाद में यहाँ अब वो इनकी माँ मर गई तो वो कागज़ उनके पास थे, तो वो अपने कागज़ समझ के जो कुछ आगे की हूँ उन्हें पता है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि चलो हम तो कुछ नहीं है, हम सूरज के साथ नहीं देना चाहते हैं कि भाई मकान तो उसने पूरा बनाया है। सूरज कौन? सूरज जो इसका राहुल का बड़ा भाई है,
यही तो है तो यही इसका जो बड़ा भाई है वो उस मतलब राहुल से जो बड़ा है उसका मकान है, पूरा मकान बनाया उसी ने है। ये तो पूरी गली का पता है, कोई बच्चे बच्चे से जो पहले से रह रहे हैं सब कहेंगे। उसके बाद में वो मकान बेची तो अपना बेचना चाहिए ना, और जो अपना नहीं बेची तो मतलब हिस्सा 2 ले लेती, आधा ले लेती, लेकिन राहुल के लिए तो जगह छोड़ती। वो रोड पर लैट्रिन करेगा, रोड पर बाथरूम करेगा। आप बताओ, गली वाले रोटी दे रहे हैं, वो तो बीमार था, मतलब उसके थोड़ा चोट लगी थी तो वो अपने उमा था। अब ये जब से आया है यहीं नाली पर पड़ा हुआ है। गली वाले रोटी दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, और गली वाले ने दें रोटी पानी तो कमाने लायक। पुलिस वाले आके आपको धमका के गए? नहीं, पुलिस वाले मेरे सामने नहीं आए, कोई धमका के नहीं गए। पहले जो कुछ किए होंगे इनसे सबसे लेके वैसे हाँ वैसे बात करके चले गए। मेरा कहने का मतलब ये मेरे भाई, ये 2 भाई रह रहे थे। इनका बड़ा भाई गुजर चुका है, इनकी मम्मी गुजर चुकी है, इनके 3-4 मौत हो चुकी है। इनकी भाभी जो रहती थी बड़ी, इनके साथ थोड़ा गलत करके गए हैं ये। मैंने इनसे पूछा भी कि ये राहुल को अंदर करके गए, ये ताला बंद करके जा रहे हो, क्यों जा रहे हो आप, इनको अंदर से बाहर निकाल दो। तो इनकी भाभी यही कह रही हैं कि आप इसके इतने ममतादार हो तो आप रख लो इनको। जब इस टाइम ये नशा मुक्ति में थे, इनको करवा गया। तो मैं इनके बारे में पूछा, मैंने भाभी अरे इनको क्यों तुम कितना परेशान कर रहे हो, तो वो हमें ही उल्टा बोलने लगी कि आप क्या ज़्यादा ममतादार हैं तो आप ही रख लो, तुम्हारे रिश्तेदार हैं तो तुम ही रख लो। मैं हमने नहीं, हम क्यों रखेंगे, हम पहली बात तो आपने सामने रहते हैं, हम देख ही सकते हैं, हम तो बोल ही सकते हैं। भाई इतने ही बोल के वो सामान निकाल के सारा ले गए जी। जिस देश में भाभी को माँ माना जाता है वहाँ पर भाभी अपने ही 2 देवरों को घर से बाहर ताला लगाकर छोड़ के चली गई हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि इन लोगों के द्वारा कि कुछ लोग आते हैं और वो क्लेम कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी उन्होंने बेच दी है। और अब क्या कुछ कार्रवाई इसके ऊपर होती है और क्या कुछ कार्रवाई इस पर करनी चाहिए, ये प्रशासन को देखना चाहिए और जल्द से जल्द जो इनका हिस्सा है इनको मिलना चाहिए। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।